हेलो क्रेजी जनता, मैं हूं क्रेजी फ्लक्स और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पार्ट 1 ने मुझे सच में हिला दिया है। मैं साफ बोलूं, ये पार्ट 1 सिर्फ एक सीजन नहीं था, ये पूरा इमोशनल विप्लैश है। मतलब एक्साइटमेंट, डर, फ्रस्ट्रेशन, हाइप, सब एक साथ। और हाँ, इस वीडियो में मैसिव स्पॉयलर्स हैं और जो थ्योरीज मैं आगे बोलने वाला हूं, भाई उनके सच होने के चांसेस कम हैं, पर अगर सच हो गई तो नेटफ्लिक्स एक और हादसा कर देगा। एपिसोड शुरू कहां से होता है? 3 नवंबर 1987, यानी वो दिन जब विल की जिंदगी हमेशा के लिए टूटी थी। उससे 4 साल बाद अपसाइड डाउन लिटरली ब्लीड कर रहा है हॉकिंस में, और सरकार वालों ने पूरे शहर में आयरन के तपस्या वाले प्लेट्स टैग कर दिए हैं। लाइब्रेरी के नीचे मिलिट्री बेस और उसके अंदर एक और सीक्रेट बेस अपसाइड डाउन के बीचों बीच। और इस बेस में कौन कैद है? काली 008। हाँ, वही सीजन 2 वाली जिसको मेकर्स ने जानबूझकर गायब रखा था इतने साल, क्योंकि उसकी वापसी का मतलब है 11 अकेली नहीं है। हेपर प्लस 11 द ट्रैप डू। अपसाइड डाउन में फंस जाना एक बात है, लेकिन सोनिक वेव्स से 11 का पूरी तरह बेकार हो जाना, ये वो चीज है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। और सवाल ऑब्वियस था, मिलिट्री ने यह वीकनेस पता कैसे की? आंसर सिंपल था, उन्होंने काली को पकड़ा और उसकी इल्यूजन्स को दबाने के लिए सोनिक डैम्पनर्स बनाए। सेम टेक 11 पर भी काम कर रही है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट हैज फिगर्ड आउट एग्जैक्टली हाउ टू न्यूट्रलाइज गॉड लेवल किड्स। स्टीव जॉनथन नैन्सी ट्रायंगल। लुक, मैं शुगरकोट नहीं करूंगा, जॉनथन्स का प्रपोजल ट्रैक साफ साफ डेथ फ्लैग है। स्टोरी टेलिंग 101। जिस बंदे को सबसे पहले शादी का सीन मिलता है वही सबसे पहले जाता है। स्टीव को मारना राइटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जॉनथन इज द ऑब्वियस सैक्रिफाइस। वॉल, सबसे बड़ा ट्विस्ट। डस्टिन ने जो फ्रीक्वेंसी वाली वॉल ढूंढी वो सीधा हॉकिंस लैब पर पॉइंट करती है, और ट्रेलर में जो ब्लू एनर्जी ब्लास्ट दिखी थी वो इसी वॉल को हिट कर रही थी। अब असली सवाल, ये वॉल है क्या? अपसाइड डाउन एक कंप्लीट मैप नहीं है, ये सिर्फ हॉकिंस के चारों तरफ एग्जिस्ट करता है। उसके आगे लिटरली नथिंग। रशियन गेट कभी खुला ही नहीं, क्योंकि अपसाइड डाउन रशिया में है ही नहीं। दिस इज द बिगेस्ट लोर रिवील स्ट्रेंजर थिंग्स ने इनडायरेक्टली दिया है। मैक्स प्लस हॉली, माइंड लिंक्ड प्रिजनर्स। हॉली जिस मेमोरी वर्ल्ड में फंसी है वो असल में हेनरी क्रील की यादें हैं, अ हाइव माइंड प्रोजेक्शन। सेम विद मैक्स। और मैक्स उस केव में क्यों छुप सकती है जहां हेनरी इनसाइड नहीं जा पाता? क्योंकि वो केव हेनरी के लिए एक डीप ट्रॉमा पॉइंट है। मैं थ्योरी बताता, लेकिन वो पार्ट 2 का मेन ट्विस्ट होगा, और ऑनेस्टली तुम चाहो भी तो मैं अभी स्पॉइल ना करूं। विल बायर्स द अंडरडॉग। ये वो मोमेंट है जिसने फैंडम को फाड़ दिया। विल स्टैंडिंग अगेंस्ट वेक्ना और सब कुछ रोक देना। Years of trauma, फाइनली पावर। बट ध्यान रखना, ये जीत नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। वेक्ना ने शुरू से ही विल को वेसल बनाना चाहा। वो पावर्स जो विल ने अभी फील की वो उसे दी वेक्ना ने खुद। विल की रेज वेक्ना ने ही इग्नाइट की। इसका मतलब सिंपल है, वेक्ना ने विल को इंटेंशनली अवेकन कराया है, बिकॉज विल इज फेज 2 ऑफ हिज प्लान। वेक्ना इज नॉट मेकिंग पोर्टल्स एनीमोर, ही इज बिल्डिंग एन आर्मी। किड्स को क्यों उठा रहा है? वाई ओनली वीक किड्स? वाई ट्यूब्स? वाई स्पायर स्लॉट्स? क्योंकि वो वही कर रहा है जो ब्रेनर ने लैब में किया था, मेकिंग सुपर पावर्ड चिल्ड्रन बट लॉयल टू हिम। 11 स्ट्रॉन्गेस्ट, काली इल्यूजन मास्टर, विल इमोशनल कॉन्डुएट। 12 किड्स फ्यूचर आर्मी। Vecna is recreating the Hawkins lab experimentation program, but for world domination. D&D Nat 20 theory. 11 plus 008 plus Will 01 का parallel equals to 20. Meaning, part 2 में final victory या final roll Nat 20 इन तीनों united power से होगा. This is the smartest fan theory I've seen. Ending. जो मैंने देखा, महसूस किया, वही शेयर किया। ये सीजन सिर्फ कहानी नहीं है, ये ट्रॉमा, मेमोरी, आइडेंटिटी और डेस्टिनी का वॉर है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है पार्ट 2 में कौन बचेगा और कौन सिर्फ याद रह जाएगा?